दोस्तों आज को जो चुनावी गणित है वो एक बात वहां पर शुरू करांगा थारे जल्दी समझ में आओगे। और देखो कोई चुनावी बात यदि जड़ तक समझ में न आवे तो इतने ताई स्वाद भी को नहीं आवे। और समझाने को तरीको मीडिया 4x4 के माध्यम ही थाने मिल रहे। आ चीज मैं थाना हमेशा कहते रहूँ और अब भी कहते रहूँ कि मैंने फॉलो कर लिया क्योंकि बहुत काम की चीज मैं थाने हर दिन हर रोज थाने सुनाऊं। हर इसी नई नई जानकारी है जी की राजनीति रिलेटेड राजनीति रणनीतियों रिलेटेड थारे सामने पेश करूं। एक खातर फॉलो कर लिया फिर बाद में यहाँ पछताओ रहसी कि भाई ए बाइडन यदि फॉलो कर लेता तो अपन जानकारी सगड़ों पहले मिल जाती। तो सगड़ों पहले तो फॉलो कर लो। और आज की जी चुनावी प्रक्रिया है वो मैं थाने एक बात शुरू करके समझाऊंगा थारे ज्यादा समझ में आएगी। दोस्तों एक एक बस के मायने सरकारी बस के मायने एक 70 साल को बडेरो आदमी बैठ गयो। बस ठुका ठुक भरी पड़ी 5-10 एक लुगाइया और बाकी है जी का ठीक ठाक है जी का आदमिया। ताऊ की आदत बड़ी माड़ी। ताऊ रेडो गांव में और गोठ में रेडो। गोठ को मतलब भेड़ा आदमिया में रेडो और भेड़ा आदमिया में रेडो आदमी का संको कम हुए। तो बडेरो आदमी और चिल्लम है जी को काटी गोजी मुंह पहलड़ा नहीं जी का गोजी में चिल्लम राखता और सूतली राखता। सूतली यारी चिल्लम थारी देखड़ी भी होगी कट्ठे ही हो चाहिए बस सूतली तमाकू गाल गिर ऊपर मेरे लिए चसा ले मैं खीरे की जरूरत कौन पड़े कोयले की जरूरत कौन हुए। चास के बैठ गए और ताऊ गए मन में विचार आयो कि भाई इतना जना बैठा है नया ही नया आदमी है एक पूछ ही लिया। सगड़ा ने लो मार के पूछो भाई तारे कोई दिक्कत तो नहीं है तो मैं भाई चिलम पी लूं। सहकानी देखे कोई कौन बोला। थोड़ी देर और हुई आधी एक चिलम है जी की सार ली धुआं धोर गोटम गोट मचा रखो बस के महीने। अब 70-80 साल को बडेरा आदमी ने क्या कुण दे वो जो पूछो भाई तारे नए दिक्कत है तो भाई मैं डंगू पी लूं। तो भाई बोलन की हिम्मत क्योंकि बसा मन जाना आदमी सा कम ही बोले। 50 किलोमीटर बाद में ताऊ को एडो आ गयो ताऊ उतर गयो बस चाल पड़ी। तो माई ने रोड़ो समझ गयो आप सरी में जी का जिक्र करने लग गया। 50 किलोमीटर ताई अनडेन अपन सांस नहीं लेने दिया बोलन की अपनी हिम्मत को नहीं हुई। तो देखो दोस्तों भजनलाल जी काल सरपंचा ने भेड़ा करया जयपुर में आपका आवास पर मीटिंग रखी संवाद रखियो पूछताछ खातर। सरपंच भेड़ा हो रहा और भी मतलब कार्मिका जी का भेड़ा हो रहा बहुत संवाद करे कि भाई आगा आने वाले टाइम में सरपंचा रिलेटेड के तरीके को बजट अपन रखना चाहिए के तरीके को काम है जी को देना चाहिए के तरीके को है जी को अपन विश्वास जमानो है। सरपंचा पूछे भजनलाल जी आ देखो ते सोचना री बात है। सरपंचा पूछने लग रहे है कि भाई आगा आने वाले टाइम में जो सड़क है पानी है बिजली है मतलब आम गलियां है जोड़ पाइतन है या स्कूल निर्माण भवन निर्माण है अन्य जितना भी सरकारी काम हुए वह क्योंकि भाई गाँव का हुए नहीं गाँव की कड़ी को माध्यम सरपंच हुए। भजनलाल जी खुद कहना आ रहा चीज कि भाई कड़ी को माध्यम सरपंच हुए सरपंच आगे पहले पूछे तो मैं थाने पूछने लग रहा हूँ थे सरपंच हो के तरीके को काम अपन आगे लेना है। लेकिन वहां भाईडा मुझे एक ही हिम्मत कौन पड़ी कि भजनलाल जी 2 सालों पेमेंट अटक्यो पड़े है सरपंच कार्यकाल में करोड़ों रुपये वो कद गेर होगा बा डेना ऋषि बात है बस बाई बात सरपंचा में होगी पूछने की हिम्मत कहेंगे को नहीं हुई। नरेगा जी का जॉब कार्ड है बा में अटक्यो पड़े पेमेंट जी को कार्यकाल को 2 साल कार्यकाल को जी को बजट है नहीं वो अटक्यो पड़े है सरपंचा उसे पूछियो। अरे सरपंच कार्यकाल है जी का धीरे धीरे पूरा होने लग रहे गाँव में नहीं जी का एंटी बीजेपी है बीजेपी ने चाहना गाँव में की कट्टर बहुत हुए कई बा मैं आसुक बुगाट है जी की बड़ी जोर में चल मैं कई गाँव में जाऊं तो फट दई बड़ा बूढ़ियार बडेरा आदमी है जी का कहते भाई भजनो है जी को 5-7-10 दिन को हो रहा है सरकार बदलना रही है कट्ठे ही उड़ जाओ किसी गाँव में उड़ जाओ क्योंकि मेरे तो मुंह लागता हो रहा है लगभग राजस्थान में लगभग गाँव में आदमी ऐसी का मुंह लागता हो रे फट दई आपकी मन की काट के दे दे। लेकिन आ बात पक्की क्या भजनो 10-15 दिन को हो रहा सुनता सुनता मन साल 1 होगी भजनो 10-15 दिन को हो रहा है। आ बात रियल में हर गाँव के माइन साले आ माइता दिमाग में काट दो
भजनो है जी को अब सरपंचा की मीटिंग लेने लाग रही हो, आगे वो आगे 3 साल के करनो है बा सोचने लाग रहे है थे किसे मतलब किसी निंदा में सो रहा हो आ दिमाग में काट दो 5 साल राज करे वो भजनो और कूद कूद के करसी सरपंचा ने मतलब भेड़ा करने को थे आम बात ना समझियो इन चीज ने थे मतलब हड़के में ले रहा होगा मतलब सर भजनलाल जी तकड़ी राजनीति जी की सीख्या अब थे सोचता होगा सरपंच भेड़ा करना और कौन सी राजनीति हुआ भाई साहब मेन वोटर है जी का ग्रामीण क्षेत्र में सगले वोटरों मिलनो आसान को नहीं आ ध्यान में रखियो थे बठे जनप्रतिनिधि ने जी का सरपंच उम्मीदवार भी है वह भी गएड़ा अथे गौर कौन करी शायद वह मीटिंग है समाज के महीने भजनलाल जी के सामने वह उम्मीदवार भी है जी का चुनाव लड़ेगा और वह लोग भी है जी का सरपंच रह चुके और वह भी है जी का वर्तमान में सरपंच है बहु समाज को मतलब सीधो वोटरों पर घात करना बहुत तकड़ो मतलब यह रणनीति है ये रणनीति आम लोग है जी का बहुत कम समझे अब कांग्रेस है जी की कांग्रेस से मतलब ने उलझा रखी है कदी SIR को मुद्दो उछाल दो कदी परिसीमन आरो बस बात चीजा में का ज्ञापन ही ज्ञापन में उलझा रखे है रियल बताऊं थाने थाने थोड़ी सी अप्रोग्य बात लागेगी कल्डी लागेगी मेरे पर थाने रीस आवेगी लेकिन एक चीज थे गौर कौन करी होगी राजनीति बहुत गहरी चीज हुआ गंदी चीज हुआ बीजेपी आपको जिको पास है वो फेंक रखियो है और कांग्रेस का चीज समझ में को नहीं आने लग रही ज्ञापन पर ज्ञापन ज्ञापन पर ज्ञापन ते कठे जाके देख लो जठे कांग्रेस विधायक है कांग्रेस को जनप्रतिनिधि है बन एक चीज में उलझा रखी है कभी SIR में का रिपोर्ट में मतलब नाम है जी का कट दिया परिसीमन गलत कर दियो तो बे में ज्ञापन पर ज्ञापन लोगों ने भेड़ा करना लेकिन जड़ तक वोटरा पर गहरी घात करने को जिको मुद्दो है वो बन लाइन कट्टी कर दियो भजनलाल जी ते खुद सोचो जिको धनी है राजस्थान को वो पंचायता में जितना भी उम्मीदवार है जितना जनप्रतिनिधि है सरपंच का या जिला परिषद का बन भेड़ा करे और वहां पर सीधो टारगेट करियो है बन भेड़ा करने को मतलब वह आगे मेहनत करेगा अरे मारू के भजनलाल जी मिले भजनलाल जी में मिल गया यहाँ तो गांव के अंदर के तरीके रुतबो होगा आदमी को क्या चीज सोची को नहीं होगी शायद अरे जो सरपंच से डायरेक्ट मुखिया मिलने लाग रही है मेन मुखिया तो वो आगे में गांव के अंदर के तरीके वो प्रभाव छोड़ेगा आ चीज गौर कौन करी गैरो घात वोटरा पर चलन लाग रही है सरपंच संवाद मतलब नजदीक है चुनाव मैं बार बार कह रही हूँ था थे गौर कौन कर रहा थे कंठा डालो ही कनी थारा यहाँ हो रही होती है बस व्यूज खातर है जी को आए दिन बस सरपंच पर कोई ना कोई वीडियो काट दे लेकिन रियल है भाई साहब बहुत जल्द सरपंच का चुनाव है जी का होना रहा है कमर कस के तैयार हो जाओ आज को मैं वीडियो आज बनाए नहीं बड़ो गहरो है समझना रो समझेगो कई तो गाल काटेगा लेकिन जिको राजनीति में इंटरेस्टेड है नहीं जिको राजनीति रणनीतियां गहरी गहराई तक समझे वो वीडियो ने एकदम सही तरीके से समझेगो चाहे वो कांग्रेस को हो चाहे बीजेपी को हो वीडियो पसंद आयो है तो मन फॉलो कर लिया क्योंकि ए तरीके की रणनीतियां मैं थार सामने पेश करने लग रही हूँ स्वतंत्र रूप में ए क्यों वह छुपीड़ी चीज़ा हुए और थारे सामने बहुत कम आवे मैं ही लेके आने लग रही हूँ क्योंकि मैं थारू जुड़े रहूँ तो जोड़े रखूँगा शेयर करोगा लाइक करोगा फॉलो करोगा तो मैं थारू जुड़े रहूँगा गहरी गहरी चीज़ें हैं कि थार सामने पेश कर वो करूँगा व्यूज़ की कोई टेंशन को नहीं मालिक की दया है बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद राम राम।